नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए अप्रैल का अंतिम भाग, वैशाख के महीने का अंतिम भाग जो चलने आने वाला है, वो क्या कुछ आपके साथ ग्रहों का योगायोग बनाने वाला है। ग्रहों की बाह्य स्थिति यदि देखी जाए तो ऐसे राशि दृष्टिकोण से इस वक्त कई सारे नए ग्रह बहुत सुंदर ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य महाराज आपके कीर्ति के भाव में चले गए हैं। शुक्र महाराज आपकी राशि में स्वग्रही होकर दृष्टिकोण से लाभ के स्थान में चले गए हैं। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि महाराज धर्म भाव में बैठे हैं मंगल के साथ, और उन सब ग्रहों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन साथ साथ आपकी राशि में इस वक्त काल सर्प योग भी बनकर तैयार हो रखा है, और ये काल सर्प योग कहीं ना कहीं कई चीज़ों में कई बार विकट जो विघ्न है देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बहुत संकोच भाव से कार्य करने की ज़रूरत है। ज़्यादा बोलना, गलती से मुख से पता नहीं क्या क्या निकल जाना, वाणी संबंधी समस्याएं इस वक्त बार बार आपको कुछ ना कुछ किसी जंजाल में फंसाने के योग बना सकती है। जल्दबाजी, जल्दी का काम शैतान का होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये काल सर्प योग का यदि उपाय नहीं किया आपने, इसका निवारण करने का रास्ता नहीं बना, तो मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, और फिर कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन सकता है। गुप्त रहिए। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, रिजर्व होकर काम करने का प्रयास करें। भेद मत दो किसी को। अगर भेद खुला तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होने की तरफ जा सकती हैं। और साथ साथ कब कौन सा कार्य करना है चुपचाप रह के करने का प्रयास करें। ढोल पीट कर चीज़ों को ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ढोल पीटने वाला समय बिल्कुल नहीं है। कीर्ति का योग प्राप्त होता है, लेकिन कार्य होने के बाद आनंद देता है। पहले बता दिया तो चीज़ें इस वक्त आपके हाथ से निकल सकती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिन पर दिन ग्रहों का योग क्या कहाँ ले जा रहा है आपको। 21 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है, और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लाभ के योग जरूर हैं, लेकिन यदि आप लाभ की तरफ भागोगे, दौड़ लगाओगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान कर बैठोगे। बैठो शांति से, चीज़ों की धार देखो, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ दे के जाएंगी। बहुत ज़्यादा उग्रता नहीं, अभी मैं ही करूँगा, मेरे करने से होगा, आपके करने से नहीं होने वाला, किस्मत से होने वाला है। और आप यदि प्रयास ज़्यादा करोगे, बियॉन्ड चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करोगे, तो फिर क्या होगा, अननेसेसरी चीज़ें हल्की सस्ती पड़ती है। बाद में विचार करोगे, नहीं तो क्या मैं चुपचाप बैठ जाता तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी हो जाती। इसलिए किसी को, सामने वाले को ये भनक मत पड़ने दो। इस चीज़ को आप प्राप्त करना प्रयास कर रहे हो, चाह रहे हो, अपनी चाहत को छुपा के रखना सबसे ज़रूरी है। और इस समय भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है। शनि महाराज जो हैं मंगल के साथ आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, और भाग्य में बैठे हुए शनि बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनको ठीक करने की ज़रूरत है, और सूत्र वही है हनुमान जी। तो हनुमान जी की प्रार्थना करो, सुंदरकांड का पाठ करो, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करो। वो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत खोलने का रास्ता बना सकता है। शनि इस वक्त भाग्य में हाथ जोड़कर बिल्कुल वहीं अपना घुटना अड़ा कर बैठ गया है, और जब बैठ जाता है तो भाग्य में धीरे धीरे लाभ प्राप्ति करने के योग बनते हैं, और आप छटपटाकर कार्य करने पास कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। चाहते हो तो हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक चीज़ और अच्छी रहेगी, चूरमे का भोग उनको लगाइए, कल्याण होगा। 22 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, और इस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है, और साथ साथ आपकी राशि में कीर्ति का योग बना हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बुध महाराज भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ी अनिश्चितता की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। शनि और साथ में मंगल के साथ फंसकर बुध महाराज वहाँ अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र के अंदर। और ऐसे में जब ये बुध का स्वभाव कैसा हो जाएगा कि जैसी परिस्थिति थाली के बैंगन की तरह बुध वहीं पलट जाएंगे। तो ये बुध का पलटना, जगह जगह पल में तोला पल में माशा स्थिति होना, ये कहीं ना कहीं आपकी स्थिति में भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का योग भी बन सकता है। इस समय थोड़ी सी आपको सद्गुरु की कृपा चाहिए, परमात्मा की कृपा चाहिए। बुधवार का अवसर है। श्री गणेश का सुंदर पूजन करके कार्य को आरंभ करने का प्रयास करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, वो कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और वैशाख की सप्तमी जो होती है वो गंगा सप्तमी के रूप में जानी जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं विशेष तौर पर चंद्र महाराज, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा उपयुक्त होगा। नया शौर्य, नया बल, नए शक्ति प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। मंगल भी इस दिन परिवर्तन करते हुए बुध के सन्निकट चलते दिखाई दे रहे हैं। ये बुध के सन्निकट जाना, मंगल का साथ में एक साथ योग करना, लेकिन शनि वहाँ बैठकर कहीं ना कहीं थोड़ा खेल बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि को मनाने की खास ज़रूरत है इस समय। और शनि को मनाने के लिए गंगा जल से शनि का विशेष तौर पर शंकर जी का अभिषेक, तिल युक्त गंगा जल में तिल का थोड़ा दाल का तिल
डालकर उससे ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करना, ये कहीं ना कहीं शनि को ठीक करने का रास्ता आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस वक्त ध्यान रखो। शनि की जयंती भी बहुत जल्दी आ रही है इसलिए, और शनि महाराज यहाँ अभी पीछे छोड़ने वाले हैं नहीं आपका। ये शनि पूरे करीब 1.5 साल यहीं अपना डेरा जमा के बैठे हुए भाग्य में। तो इस शनि जयंती पर विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय हैं शास्त्र में, उनको आप अवश्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र नित्यप्रति पाठ करते रहें। इस वक्त गंगा जल से हनुमान शंकर जी का सुंदर अभिषेक करना, तिलयुक्त गंगा जल से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ये थोड़े थोड़े दिन घर में गंगा जल होता ही है, थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसमें तिल डालकर ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान का स्तवन करें। और नहीं तो ये शनि महाराज जो हैं इस वक्त कई प्रकार के दोष आपके जीवन में उत्पन्न करने के योग देंगे। लेकिन गंगा सप्तमी का दिन बड़ा अद्भुत होता है। इस दिन कई प्रकार के घर से दोषों को दूर करने के लिए कई शास्त्र में उपाय वर्णित हैं, उनको समझकर यदि कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 24 तारीख शुक्रवार का दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये बगलामुखी जयंती का दिन माना जाता है वैशाख के दिन में। और कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से नया उत्साह का दिन दिखाई देता है। ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं हर कार्य में बड़े शौर्य के साथ, साहस के साथ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जोश में होश नहीं खोना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का योगा योग चल रहा है कि आपको अपने लक्ष्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्या आप चाह रहे हैं, किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो यदि शांति से चीज़ों को कार्य करने का प्रयास करोगे तो मिल जाएगा, आपकी राशि में चीज़ें बन सकती हैं। लेकिन यदि ढोल पीट के कार्य करने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं दोष लग सकता है, शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। शत्रु कहीं ना कहीं आपके रास्ते में बीच में अवरोध उत्पन्न करना, चाहे वो नज़र दोष हो, चाहे कैसे दोष हो, वो उत्पन्न करने के लिए कई बार इन दिनों खेल करते दिखाई देंगे। क्योंकि इस वक्त शनि, केतु, राहु, ये जो ग्रह 3 ग्रह हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े लंबे समय तक कुछ कष्ट देने के योग बना रहे हैं। इनसे रक्षा करने के लिए सबसे अच्छा इस बगलामुखी जयंती पर एक कार्य रहेगा, क्योंकि ये तो आपकी राशि में जैसे बैठे हैं यही शत्रु बन के बैठे हुए हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको एक कार्य करना चाहिए। बगलामुखी जी का एक रक्षा सूत्र होता है जो उनके मंत्र से जप करके बनता है, उसको धारण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि पूरा वर्ष ये जो आप मान के चले, ये कहीं ना कहीं शत्रु बाधा उत्पन्न करने के बार बार योग आपके लिए बनाते ही रहेंगे, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उनका उपाय लगातार करते रहें। भगवती बगलामुखी का स्तवन आप लगातार करने का प्रयास करें, क्योंकि वही शत्रु मर्दन करती हैं, समस्याओं का हल करते हैं। इस वक्त ये 3 ग्रहों की युति जिस प्रकार से बनी हुई है, विचित्र प्रकार से भाग्य में बैठे हुए, वाणी में बैठे हुए, कहीं ना कहीं बंधन भाव में बैठे हुए ये समस्त ग्रह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुटिलता आपके भाग्य में बार बार उत्पन्न करने की योग दे रहे हैं। 25 तारीख शनिवार का अवसर है और 9वीं तिथि विद्यमान है और कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों में परिवर्तन का योग बना रहे हैं। और इस समय आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से ग्रह तैयार होते दिखाई दें। थोड़ा बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे ज़रूरी चीज़ है सही दिशा में आशीर्वाद युक्त कार्य करना, सलाह लेकर कार्य करना। जितना सलाह लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे वो चीज़ें आपकी उपयुक्त जाएंगी। शनिवार का दिवस है, शनि महाराज आपके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त श्रेष्ठ नहीं कह सकते। मंगल के साथ तो और ज़्यादा उनको इस वक्त कहीं ना कहीं झगड़ा ही दिखाई दे रहा है। इस वक्त ग्रह जो है कहीं ना कहीं अननेसेसरी मनोमस्तिष्क में भी आपके अननेसेसरी कहीं ना कहीं परेशानी चलती दिखाई दे रही है। कई बार तो ऐसा स्थिति हो सकती है कि थोड़ा सा कि भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि भाग्य में बैठे हुए हैं, भगवान के भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मेरे भगवान भी मेरे साथ नहीं है, मेरे घर वाले लोग मेरे साथ नहीं है। ऐसी थी कई बार मन में रुदन उत्पन्न करने के योग भी ऐसे बन सकते हैं। अरे सब आपके साथ है, ग्रहों का खेल है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माँ जानकी का ध्यान करें, सोचें भगवती जब का अवतरण हुआ तो जीवन पर्यंत संघर्ष ही रहा। तो ऐसे में ये जीवन ही, जो मृत्यु लोक ही जो है संघर्ष का ही क्षेत्र है। और ऐसे में भी कोशिश करें थोड़ा आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें। तो ऐसे शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। कर्क राशि वालों के लिए 26 तारीख की ग्रह गणना समझ लीजिए। उस दिन रविवार का अवसर है और बैसाख की 10वीं तिथि का शुक्ल पक्ष का योग बन रहा है। अगस्त तारा इस दिन अस्त होने जा रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको आवश्यकता है कि अपने घर के बड़ों के साथ सहयोग करते हुए चलें, उनकी बात मानते हुए चलें, अपनी अपनी ना चलाएं। इस वक्त ध्यान रखें, यदि आपने केवल दिखाने के लिए भी किया ना कि हम आपके बड़ों की बात मान रहे हैं, तो आप सत्य माने। एक पुरानी कहावत है कि पंचों के राय शर्माते, जो करना है वो करना, लेकिन दिखाने का तो प्रयास करो कि हम बड़े वालों के, अपने घर वालों के साथ हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं। थोड़ा सा सरलता से, विनम्रता से इस बात को करने का प्रयास तो करो।
इस वक्त आपकी राशि में सूर्य, शनि का और साथ में जो बाकी ग्रहों का योग बना हुआ, कहीं ना कहीं बड़ों से आपका द्वंद्व बार बार में उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है और वो आपका दुर्भाग्य कारण बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आपके ग्रह आपके लिए बड़ों के लिए थोड़े से कहीं ना कहीं अनिष्ट दिखाई देते हैं और आपकी राशि में योग ऐसा बन रहा है कि बड़ों के सहयोग चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, तो उनकी बात मानने का प्रयास करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य का उपाय करें इस समय, भगवान सूर्य को जल दें, नित्य प्रति सूर्य को पीला पुष्प डालकर जल देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 27 तारीख का दिन यदि कर्क राशि वालों के दृष्टिकोण से देखा जाए, सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि, मोहिनी एकादशी का सुंदर योग। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको एक बात समझना चाहिए, राहु और केतु की स्थिति आपकी राशि में बिल्कुल अनुकूल नहीं चल रही है और राहु का उपाय कहीं ना कहीं आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये पूरा वर्ष आपकी राशि में जिस स्थिति में फंसा हुआ है वो कहीं ना कहीं बार बार कुछ ना कुछ कष्ट देने की योग बनाता रहेगा। ये मोहिनी एकादशी का दिवस जो होता है वो राहु से संबंध रखता है और ऐसे में राहु को अमरता का वरदान भी मिल गया था, उसने छल से वो प्राप्त कर लिया था, लेकिन केतु नहीं प्राप्त कर पाया और वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है और वो आपकी राशि में इस वक्त आपकी वाणी में चल रहा है और वो कहीं ना कहीं वाणी में कहीं ना कहीं भटकता हुआ अमरता को प्राप्त करके कहीं ना कहीं बार बार परेशान करने की योग बनाता रहेगा। तो इस समय विशेष तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें और राहु केतु पर विजय प्राप्त करने के लिए, उनके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना सबसे कल्याणकारी रहेगा और यदि हो सके तो भगवान विष्णु का स्तवन करते हुए तुलसी का सहारा लेने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की पूजा में जो तुलसी चढ़ती है उनको प्रसाद रूप में यदि आप ग्रहण करेंगे भगवान को कुछ दिन लगातार, अभी ये वर्ष में इस बात का ध्यान रखें, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया करें। ये आपके वाणी दोष को ठीक करने के लिए बहुत अकाट्य प्रयोग हम शास्त्र के दृष्टिकोण से बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको समझ के कर लेंगे तो बहुत कल्याण होगा। इसकी कथा को भी समझें आप। 28 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। कर्क राशि वालों की दृष्टिकोण से, राशि के दृष्टिकोण से देखें तो जो ग्रहों का परिवर्तन है वो क्या क्या होने जा रहा है। ग्रहों का परिवर्तन समझें कि सूर्य महाराज भरणी नक्षत्र में चले गए हैं और शुक्र महाराज जो है रोहिणी नक्षत्र में चले गए और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त दशम और एकादश भाव में जिस प्रकार से इनकी युति चनी हुई है, ये कीर्ति और यश लाभ की तरफ आपको प्रवृत्त तो करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी चाल में मस्त है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस्मत से चीज़ें आपके फेवर में जाने के योग बना रही हैं, लेकिन धीरे धीरे चाल चलेगी और आप यदि जल्दी करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति विकट हो सकती है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम थोड़ा अद्भुत रूप से बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी जद्दोजहद से चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें चलेंगी अपने अनुसार ही, तो इसलिए चीज़ों को समर्पित भाव से आपको प्रयास करते हुए ठीक करना चाहिए। इस वक्त हनुमान जी की कृपा चाहिए आपको, थोड़ा हनुमान जी का स्तवन करने का नित्य प्रति प्रयास करें, वो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं फेवर में करेंगे। हनुमान जी का स्तवन संपूर्ण रूप से इस संसार में वो तत्व वो है कि जो सदा इस संसार में विद्यमान है और आपकी छोटी सी प्रार्थना से भी आपके लिए कहीं ना कहीं सहयोग करने के लिए शक्ति दे देता है। 29 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। इस दिन प्रदोष का योग बना हुआ है, साथ साथ इस दिन छिन्नमस्तिका भगवती की जयंती भी मानी जाती है। ये भगवती का वो स्वरूप है जो अकाट्य शस्त्र है कि जो आपकी विकट समस्याओं को क्षण में दूर कर सकता है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। इस कथा को हम समझाएंगे आपके, लेकिन ग्रह गणना समझ लीजिए। त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष का योग बन रहा है, बुधवार के दिन ये योग बनने के कारण से तो बुध प्रदोष का योग बन गया है। अब राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह है वो आपके लिए ऐसा योग बना रहा है कि आपका समय कहीं ना कहीं बेकार कामों में बर्बाद हो सकता है। थोड़ा स्वार्थी होइए, चीज़ों को पैटर्नाइज कीजिए, समय देखिए कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी नहीं है, किस मित्र का साथ देना है, किस मित्र का साथ लेना है। नहीं तो इस वक्त आपका समय बेकार के कामों में कहीं ना कहीं, हर कोई कहेगा भाई ये कर दे मेरे लिए, ऐसा कर दे, मेरा ऐसा कर दे, वहीं कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो स्वार्थी बनकर कार्य करना बहुत ज़रूरी है। बुद्धि को उपयोग करें, बुद्धि का उपयोग करते हुए कार्य करें। बुद्धि का उपयोग कैसे हो सकता है, तो इस समय विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक काम करें कि आप भगवान शंकर का थोड़ा दुग्धाभिषेक करने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपकी चीज़ों को ठीक करेगा। भगवती छिन्नमस्तिका का भी जो सिद्धांत है, भगवती शंकर, भगवान शंकर की भार्य जो पार्वती जी हैं, उन्हीं का स्वरूप है छिन्नमस्तिका। उनकी के साथ भगवान शंकर की प्रार्थना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बना सकती है। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन वैशाख की चतुर्दशी जो है वो लेकर आती है भगवान नरसिंह की जयंती। और इस दिन ग्रह परिवर्तन भी करने के जा रहे हैं। बुद्ध महाराज जो हैं वो आखिर परिवर्तन की तरफ चले गए हैं। मंगल और शनि का साथ छोड़कर भगवान सूर्य के साथ विराजमान हो गए, बुध आदित्य योग बना लिया और ये आपकी किस्मत को पलटने के लिए एक बहुत बढ़िया योग बन गया है, जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बनाएगा।
जो बुद्धि आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी शत्रु बनकर बैठ गई थी और कहीं ना कहीं आलस्य में चली गई थी, सही चीज़ें नहीं बन रही थी, अब ये बुध का परिवर्तन आपको कहीं ना कहीं विजय देने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। बुध आदित्य योग एक तरह से विजय का योग बनता है और आने इस ये समय बहुत बढ़िया समय परिवर्तन की तरफ गए हैं। इस ज्येष्ठ मास के अंदर बहुत कुछ प्राप्त करने के योग आपकी राशि में भविष्य बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन इस शुभ योग में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। यदि आप भक्त सही बन गए ना, सरल सही बन गए, तो जैसे प्रहलाद पर भगवान विष्णु तुरंत कृपा करने के लिए उस विकट स्थिति में प्रस्तुत हो गए थे, वैसे में भगवान किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए अवश्य उपस्थित हो सकते हैं। उनका ध्यान किस प्रकार से किया जाए, इस कथा के माध्यम से समझें।